ने वो स्थान देख लिया, यहां जल नहीं लग सकता उस प्राणी का। अब वो अपनी वो देखी हुई, ये तो काल का लोक है, ये तो ऐसा है, 2 दिन का यहाँ जीवन है, इस तरह की अपनी उस बात को बहुत याद रखे हुए और जन जन को सुनाने की चेष्टा कर रहे हैं। किसी की सुन नहीं रहे और ये वाणी बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। तो गांव वालों ने सोचा भाई लड़का तो लड़की का जीवित हो गया, परंतु पागल हो गया था। ये पागल हो गया और वो दूध इसने जंतर मंतर का बाबा जी पिला गया, जिस कारण से लड़का पागल हो गया। उस लड़के को गरीबदास जी को बावड़िया कहने लगे, पागल, बौड़िया, बावड़िया बोले। अब उनको बावड़िया कहने लगे कि वो बावड़िया पागल बोला, तो पागल है, बांडे सारा दिन। तो इन्होंने सोचा भी कोई बात नहीं, पागल अवश्य हो गया बच्चा, पर लड़की इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लेगी, यो जीवित तो हो गया, शुक्र मनाओ भगवान का। अब परमात्मा जब 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत बने हुए थे। बनिए के घर का जन्म था उस महापुरुष का, और वो दादू पंथ श्री दादू साहेब के अनुयायी थे। उस पंथ से उनको उपदेश था और वो संत वाणी के विषय में जानते थे। एक दिन उसने लाल कपड़े पहन रखे थे, साधु रूप बना रखा था, जैसा हम साधु मानते हैं, जो हमारी वो धारणा बना रखे हैं लोगों ने, गल में माला, लाल कपड़े, मुंड मुंडा रखा होकर, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, हम उसको संत मानते हैं। सादे कपड़ों में चाहे भगवान घूमता रहे, हम उसको महत्व नहीं देते। तो वो संत रूप में वहां किसी घर में आकर रुके किसी के, तो उस व्यक्ति ने जिक्र किया कि हमारे चौधरी साहब का दोता पागल कर दिया किसी संत ने, और संत की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं अगर आप कुछ रजा बख्शो तो उस लड़की के लड़के को आपको दिखा दें। तो गोपाल दास जी ने कहा कि बुला लाओ, कोई बात नहीं, हम अवश्य उसको देखेंगे। अब गरीबदास जी के नाना जी 5-7 और व्यक्ति मौजूद थे, बच्चे को लेकर संत के पास पहुंच गए। संत जी ने पूछा कि वो कौन मिला था आपको? वो कौन संत था बेटा? जैसे बात कर इसको पूछूं ये क्या बोल लगा, और किसने तेरा ये हाल कर दिया, किसने पागल कर दिया तू बेटा, मुझे बता। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। क्या बताते हैं, जिन्होंने मुझे, हम सुल्तानी सुल्तान इब्राहिम अधम और दादू जी और नानक जी को जिन्होंने पार किया, वही मुझे आकर मिला। और वो कौन था? वो काशी में जो कबीर था, जुलाहा। अब दादूपंथी 10-20% व्यक्ति ये कहते हैं कि उनको तो बूढ़ा बाबा मिला था, कबीर जुलाहा नहीं मिला था। किनको? दादू जी को। और ये कुदरती बात है, क्योंकि उन संतों में कोई ऐसा लेखन कार्य था कोई ना, संतों ने अपने जो विचार व्यक्त किए वो पूरे नोट हो नहीं पाए, कुछ नोट हुए, कुछ तो उनका एक संग्रह के बाद में उनकी यादगार बनाए रखने के लिए वाणियां संग्रह कर ली, ग्रंथ का रूप दे दिया गया। तो उसमें लिखा है, उसमें वाणी में दादू साहब ने बहुत कुछ विवरण दिया है। तो वो क्या मानते हैं कि तो वैसे लिख दिया होगा, एक कबीर साहब संत थे इसलिए उनके विषय में लिख दिया होगा, जबकि स्पष्ट लिखा है कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। अब क्या बताते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ।
फिर आगे क्या बताते हैं, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रणधीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर हैं, भक्ति हेत कायादर आए अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी, कोटि भानु पर कास पूर्ण, रोम रोम की लारे है अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेटहि, तेज पुंज तन देह धर कर, इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सतगुरु का रूप है। चंद सूर ना पवन पानी, न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत निरत को कमल पठावो, जादी पक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर, तरवणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर, तरवणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। क्या बताया कि गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। गैबी ख्याल यानी ये एक विशेष विचार है, गुप्त विचार है, इनको कोई नहीं समझ सकता। और अचल दिगंबर थीर हैं, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सदा सथाई अर्थात अविनाशी हैं। और वो हमारी भक्ति को, भाव को बनाए रखने के लिए, सत भक्ति को यहाँ बनाए रखने के लिए, इस कारण से भक्ति के हेत, भक्त हेत अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और कायाधर आए, जो वास्तविक शरीर है परमात्मा का, उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते। उसके ऊपर एक और कोट हल्के तेज पुंज का बनाकर परमात्मा इस विधि हमको मिलते हैं, ऐसे हमें आकर मिलते हैं। कायाधर आए वो अविगत सत कबीर हैं। अविगत जिसको कोई नहीं जानता, वो अविनाशी सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, वो पूर्ण परमात्मा अविनाशी कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू, और तेरी जहाज खेवट सही। इन महापुरुषों को भी, श्री नानक साहिब जी को, श्री दादू साहिब जी आदि को भी उसी परमात्मा ने पार किया। और उस सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, करोड़ सूर्यों का प्रकाश रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सत्संगी, ये अवगत का दीदार है। उस परमात्मा का ऐसा दर्शन है। धन सतगुर उपदेश देवा, 84 भ्रम मेट ही, और तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंट ही। धन है वो परमेश्वर जो आप ही सदगुरु बनकर आए और हमारा इस संसारिक जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा झंझट मिटा दिया। उन्होंने वास्तविक ज्ञान दे दिया।
शब्द निवास आकाशवाणी। शब्द निवास, शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, स्थायी रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं। और आकाशवाणी उनकी ये अमृत वाणी ही उनका अब यहाँ स्वरूप समझो। उनके दिए हुए विचारों को उन्हीं का आदेश समझो। जैसे ये कवर है अंदर हमारा एक शरीर का, और इसमें से जो हम बोल रहे हैं ये इसके अंदर सारा हमारे जो इसमें था वो सारा बाहर आ गया। तो ये जो वाणी बोल रहे हैं उनके विचार हैं, बाकी ये 5 तत्वों का पुतला था। तो ये जो उनकी अमर वाणी है ये उन्हीं का रूप, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का वास्तविक संकेत समझो। रहता रमता राम साहेब अवगत अलेख है। और बुल्ले पंथ विटम्बवादी, विटम्ब ये डोंगी, वादी माने ये वाद विवाद करने वाले, अपने अपने थ्योरी बनाकर, सिद्धांत बनाकर पुस्तकें बनाने वाले, ये सब भूले पड़े हैं सब पंथ। वो तो एक ही सबका पति है, एक ही मालिक है, खाविंद है, कुल का खाविंद एक ही है, वो परमात्मा कबीर है। रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दलमेल है, अर्थात अपनी भक्ति को बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ प्रभु में। एक समय ऐसा आएगा जब आप सिमरन करोगे या परमात्मा की कोई याद आएगी, आपका रोम रोम कांपने लग जाएगा, रोम रोम में एक सरसराहट होगी अंदर से, ऐसी एक जो है ना हिलोर सी उठा करेंगी, एक थ्रिलिंग सी होगी सारे शरीर में। वो ऐसा जाप बहुत ज्यादा जाप के तुल्य होता है। ऐसा जाप जो होता है जिसमें स्मरण करते समय एक आध बार कभी कभी और रोंग खड़े होने लग जाएंगे, तो वो आपके इतने जाप के तुल्य हो गया। 3.5 करोड़ रोमकूप माने गए, तो एक ही ऐसा जो जाप होगा तो इतना जाप आपका काउंट हो जाता है। फिर कहते हैं सुरत नृत्य को कमल पठाओ, रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दलमेल है। 7 कमलों का ज्ञान है, मूल कमल, स्वाद कमल 2, नाभि कमल 3, हृदय कमल 4, 5वां कंठ कमल, 6वां त्रिकुटी और 7वां सहस्रार कमल। वो अष्ट कमल दल 8वें कमल में वो सतलोक में परमात्मा का मिलन होगा। हृदय हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के। फिर के सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल है। जैसे प्रत्येक कमल में रोशनी है, प्रत्येक कमल में, क्योंकि मूल कमल में गणेश जी का वास है, उनका लोक है, वो लोक तेजों में है, अपने आप 100 प्रकाशित सभी लोक हैं, और उन भगवानों के शरीर भी 100 प्रकाशित हैं। तो उस कमल को जब दूर से हम देखेंगे, जैसे कोई वस्तु आप वहां 10-20 आप लाइट इकट्ठी जगा दो बिल्कुल थोड़े थोड़े समय स्थान पर बल्लभ, तो दूर से देखेंगे वो प्रकाश पुंज दिखाई देता है। निकट जाएंगे तो पता लगेगा ये तो 1-1 फुट की दूरी पर काफी बल्लभ लगे हैं। तो ऐसा जब दूर से देखते हैं तो तो वहां कहते हैं वो उसमें उस कमल में बगैर दीपक के ही, उस दीपक में बगैर तेल के रोशनी है, अर्थात उसका कोई व्यवस्थक नहीं है, तो वो अपने आप जल रही है, वो ज्योत जल रही है, वो चमक दिख रही है आपको। तो कहते हैं हरदम खोज सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर। हरदम प्रत्येक श्वास के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करो और उसको पाने की एक इच्छा विशेष रखो। तो वो त्रिवेणी के तीर है। इस एक ब्रह्मांड में ही त्रिवेणी बनी है, 3 रास्ते हैं। तो वहां उस त्रिवेणी के ऊपर आपको त्रिकुटी में आपको परमात्मा मिलेगा, और वहां से वो ही परमेश्वर आपको ब्रह्मरंध्र खोलकर आगे ले जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। तो वो इस दास के रूप में आपको वहां मिलेंगे परमेश्वर, पूर्ण संत के रूप में। और जो काल की भक्ति करते हैं, काल उनके रूप में फिर वहां काल भी मिलता है, वो उनको उसी स्थान पर ले जाता है, उनका गाइड बनकर। जिस देव की उसने भक्ति की है उसी के वहां छोड़ देता है। ऐसे परमात्मा अपने हंस को फिर सतलोक ले जाता है, और वो उस गुरु के ही रूप में आपको वहां परमात्मा दर्शन देते हैं। इसी पर कारण इन संतों ने गुरु का ही रूप भगवान मान लिया, और उस वास्तविक परमात्मा से उच्च परिचित नहीं हो पाए। उसके विषय में कौन बताया कि हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है।
अब इन बातों को सुन के फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी अपनी अमृत वाणी सुना रहे हैं और वो सुनने वाला भी गदगद हो रहा है, सामने बैठा है वो महापुरुष, लेकिन वो गांव वाले तो बेड का गबीन बजावे ऐसे बैठे सुन रहे हैं, ये क्या कह रहा है, हमने तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बताते हैं, तो जब धर्मदास से कहते हैं कबीर साहब मुझे धर्मदास के पास, वहां क्या क्या देखा हमने, कहते श्वेत सिंहासन सेत अंगा, श्वेत छत्र जाका श्वेत ही रंगा, श्वेत यानी श्वेत। कबीर गरीबदास साहिब जी उस महापुरुष को अमृतवाणी सुना रहे हैं। श्वेत श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छत्र जाका श्वेत ही रंगा। उस परमात्मा का श्वेत सिंहासन है और श्वेत ही उनका रूप है और सब अंग भी श्वेत ही हैं, उस परमात्मा के सफेद हैं। श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छत्र जाका श्वेत ही रंगा, उनका छत्र भी श्वेत सफेद ही है। श्वेत खवास श्वेत ही चौरा, श्वेत पोप श्वेत ही भौरा, श्वेत नाद श्वेत ही तूरा, श्वेत सिंहासन नाचे ऊरा। वहां पर कहते हैं जो ये नकली यहाँ के सांग हैं उनसे अच्छा उस परमात्मा के दरबार में हर व्यवस्था है। फिर क्या कहते हैं कि श्वेत नदी जहाँ श्वेत ही वृक्षा, श्वेत चंदन जहाँ मस्तक चर्चा, श्वेत सरोवर श्वेत ही थाना, श्वेत तजा और श्वेत निशाना। गरीबदास श्वेत श्वेत सरोवर श्वेत ही हंसा, श्वेत जाका सब कुल वंशा। उस परमात्मा का वहां कुल उसकी जो संतान है उनकी शब्द से उत्पत्ति हुई है वो सारी सफेद रंग की हैं, यानी उनका 10-16 सूर्य जितने प्रकाश है, इतना सुंदर शरीर है और बाकी सब सफेद ही सफेद सब चीजें यानी तेज पुंज से बने हुए सब है। वहां श्वेत सरोवर श्वेत ही हंसा, श्वेत जाका सब कुल बंसा, श्वेत मंदिर चंद्र ज्योति, श्वेत माणिक मुक्ता मोती, श्वेत गुमट वहां श्वेत ही सथाना, श्वेत ध्वजा वहां श्वेत निशाना। गरीबदास ये धाम हमारा, सुर नर मुनि जन करो विचारा। कि ये ऐसा स्थान ये धाम है हमारा और तुम सोचो सुर नर यहाँ के देवता और मुनिजनों तुम भी विचार करो तुम कहाँ घूम रहे हो, ये मार्ग ठीक नहीं है। आदि सनातन पंथ हमारा, कहते हैं फिर क्या बताते हैं कि बिन ही पंथ पंथ है भाई। अब वो पूछता है कौन, गोपाल दास, कि वहां कैसे जाया जा सकता है महाराज। बिन ही पंथ पंथ है भाई, बिन चरना चल सो जाई। वहां कोई मार्ग मुर्ग कोई नहीं यहाँ वाला, वो तो परमात्मा और बिना चरणों के यानी ऐसे आकाश में उड़ कर जाया जाता है। बिन ही दे धर जा ध्याना, देह न गे न पिंड न पराना, पिंड ब्रह्मंड वाका नहीं बानी, बाक नहीं बानी, मन बुद्धि सेती अगम निशानी। अलफ इलाम गाम ने गेहा, गगन मंडल में जुड़िया स्नेहा। एता इलम जो दिखलावे, सो सतगुर साचा कहलावे। गरीबदास मन धरे न धीरम, अधर धार पंथ बाट कबीरम। इस परमात्मा की वाणी तो हमारी बातों पर कोई डटता है कोई ना, हमारे इस बातों पर विश्वास नहीं करता। उस परमात्मा ये धीर नहीं धरते, नहीं किसने सुना है, हमने तीन सहस्रार कमल से आगे कोई सुना ही नहीं है। तो कहते अधर धार वो बाट कबीरम, परमात्मा का जो बाट यानी रास्ता बहुत आगे है। क्या कहते हैं, कह कबीर पुरुष वरियम, गरीबदास एक नौका नामम। एक नाम की नौका जो पार करेगी, मेरे कबीर परमात्मा ने मुझे ये बताई। तो कहते कौन सा मार्ग है प्रभु के पाने का। आज सनातन पंथ हमारा, जानत नहीं ये संसारा। पंथों बीच पड़ा है बैदा, पंथों से ती पंथ अलैदा। बेखों बीच पड़ा है बैदा, सठ दर्शन सब खटपट होई। हमरा पंथ न पावे कोई,
हिंदू तुर्क कदर ना जाने, ये रोज जाग्या से करें ढंग ताने। दोनों दीन यकीन ने आशा, वो पूर्व व पश्चिम निवासा। दहु दीन का छाड़ा लेखा, उत्तर दक्षिण में हम देखा। गरीब दास हम निश्चय जाना, चारों कोट दसों दिस ध्याना। कहते क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कि हमारा तो आदि सनातन पंथ है, हमारा सबसे पुरातन, जिस मार्ग को कोई भी नहीं जानता, सृष्टि भी ना रची थी, उस समय का ही यही मार्ग है, यही साधना है। सृष्टि रचने के बाद इन लोगों ने अपने मनमुखी सिद्धांत बनाकर ये पंथों में बहदा है। यानी कितने पंथ हैं, सबके विचार न्यारे न्यारे, इनके मंत्र न्यारे न्यारे, इनकी थ्योरी अलग है। ये कहे ऐसा भगवान, कोई कहे ऐसा नहीं, कोई कहे शिव जी पूर्ण, कोई कहे विष्णु पूर्ण। कहते हैं भेखों बीच पड़ा है बैदा, सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ न पावे कोई। सठ दर्शनी ये संत जो है तीनों गुणों के उपासक, ये सारे विनाश को प्राप्त होते हैं, इनको रास्ता ठीक नहीं मिला और हमारा पंथ हमारे बिना कोई पा नहीं सकता। कोई कहता है पूर्व में मुंह करके नहीं बैठे मुसलमान, कोई कहते हैं दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं बैठे हिंदू, कहते हैं साधना कर दक्षिण की तरफ मुख नहीं करना चाहिए। उधर रावण हुआ था, तुम रावण से इतने डरते हो, कमाल की बात है, मुंह बिना करे इधर कोई बात है यार। तो अब कोई कहे पश्चिम में ऐसे मुंह नहीं होना चाहिए, कोई कहे पूर्व की तरफ। कहते हैं हमने तो भगवान सब स्थान पर देखा, किसी तरफ ध्यान करो, किसी तरफ बैठ कर उसकी याद करो, उसकी याद हृदय से कीजिए तो सफल हो गए, अन्यथा इन बनावटी दैने बाने में कुछ नहीं रखा। अब इन बातों को सुनकर और वो दादू साहब का जो न्यायी थे गोपाल दास तो चक्कर में पड़ गया, अभी तो बालक नहीं है, ये तो बहुत अनमोल बातें कह रहा है। तो उसने कहा कि गांव वालों, ये बावड़ा को नहीं, ये पागल नहीं है, पागल तो तुम हो गए, तुम समझ नहीं सके इस अमृतवाणी को। तो 60 साल के वृद्ध ने, गोपाल दास महात्मा ने उस 13 साल के बालक के आगे करबद्ध खड़ा होकर कहा, हे प्रभु ये अमृतवाणी लिखवा दो, आने वाले समय में कलयुग में उद्धार होगा जीवों का। गरीबदास जी चुप हो गए, चल पड़े। गोपाल दास 60 साल का महात्मा हाथ जोड़े पीछे पीछे, महाराज जी लिखवा दे वाणी, मैं लिख लूंगा और दुनिया के काम आएगी आपकी अमरवाणी। तो कहते हैं तीसरे दिन 3 दिन तक वो महात्मा इसी ताक में रहा, कद इनका मूड बने लिखवाने का। तीसरे दिन कहा गोपाल दास अगर पूरी लिखे तो भाई, कदे बीच में छोड़ के भाग जाए तो। अगर नहीं महाराज जैसे आप कहोगे इतने, मैं आपका अपना मन तो समर्पण क्या है, अपना जीवन ही मालिक के निमित्त लगा रखा है, कोई काम नहीं, मैं बच्चे से फारिग हो चुका हूं, सारे काम से मैं निवृत्त हो चुका हूं। तो गरीबदास जी महाराज के ही एक बाग था बेरी का, उसमें एक जाटी का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के वहीं गांव के साथ में ही कहते हैं परमात्मा गरीबदास साहेब आंखों देखा हाल बोला करते थे और गोपाल दास जी लिखा करते थे, और वो आज सदग्रंथ साहिब रूप में हमारे पास विद्यमान है। कुछ शेष बानी बाद में बोली गई, वो भी लिखी गई हैं। तो मैक्सिमम ये रचना जो है एक स्थान पर बैठकर की गई है। तो इस प्रकार गांव वालों ने जब समझा, फिर भी ना माने गांव वाले, तो अभी 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया इस बालक की, ये ना पीछे पीछे फिर है, बता आए थे इलाज करवाने, ये भी बावड़ा हो गया। तो हमारी इतनी ही वृत्ति, हम इतना ही ज्ञान जानते हैं, क्योंकि इस रहस्य को वही जान सकेगा जो परमात्मा से परिचित या उसका कृपा का पात्र होता है। अब गरीबदास साहिब ने अपने परमात्मा की पूरी ठोक कर गवाही दी कि इसी परमात्मा ने श्री नानक साहिब को पार किया, इसी परमात्मा ने दादू साहिब को पार किया। अब आपको आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले थे ये कथा और सुनाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा के परिचित नहीं होंगे, हमारा दिल नहीं मानेगा कि सचमुच ये तो मालिक ही है, तब तक हमारी दृढ़ श्रद्धा नहीं हो सकती। और सच्ची श्रद्धा बिना भगवान में लेना
फिर अनन्य मन से हम भक्ति करेंगे। जब हमारा निर्णय हो जाएगा सचमुच परमात्मा यही है और दूसरा है नहीं, तभी हम भक्ति के योग्य होंगे। इसी प्रकार गीता जी में लिखा कि अर्जुन, जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से हटकर तेरी बुद्धि एक ही तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी, उस समय तो तू साधक होगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भक्ति के योग बनेगा, तू डगमग नहीं होगा, फिर अनन्य मन से ढंग से लग जाएगा। आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म सन 1469 में हुआ। कहां हुआ? पश्चिमी पाकिस्तान, पहले सारा हिंदुस्तान ही था। उसमें तलवंडी नामक एक शहर है, वहां पर श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे आदरणीय श्री नानक साहिब जी का आविर्भाव हुआ। श्री नानक साहिब जी की कुछ पहले की हिस्ट्री कहानी सुनाते हैं। यही श्री नानक साहिब जी वाली पुण्यात्मा पहले राजा अम्बरीश थी। सतयुग में राजा अम्बरीश थे, ये इतनी पुण्य साधना की, इन्होंने इतनी सच्ची लगन से साधना की भगवान विष्णु जी की कि इनके सामने दुर्वासा जैसी तोप भी नतमस्तक होकर हार कर गई थी। दुर्वासा जी ने इनको मार्गदर्शन करना चाहा था, क्योंकि जिसने जितना ज्ञान है वो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को मूर्ख समझता है। लेकिन ज्ञान इन सभी को नहीं था, पूर्ण ज्ञान नहीं था, फिर भी अपनी अपनी थ्योरी सी को दृढ़ मानते थे, सिद्धांत को पक्का मानते। तो दुर्वासा जी भगवान को निर्गुण रूप से मानता था और निराकार ही मानकर उसकी साधना करके अपनी सिद्धि प्राप्त करके वो हल्दी की गांठ का पंसारी बन गया था। अब उसने एक दिन राजा अम्बरीश को देखा कि वो एकादशी का व्रत भी कर रहा है और साथ में भगवान विष्णु की साकार मूर्ति रखकर पूजा भी कर रहा है। मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा था वो, मूर्ति वैसे रखना पाप नहीं, बल्कि मूर्ति का सत्कार पाप नहीं, बुरा नहीं, लेकिन उसी पर आधारित हो जाना और सत भक्ति ना करना वो पाप होता है। मूर्ति की ही पूजा पाप होती है, सत्कार पाप बुरा नहीं होता। तो वो दुर्वासा ने देखा कि ये नादान क्या साधना कर रहा है, ला इसको मैं सतमार्ग बताता हूं। तो उसने क्या कहा कि तो आप ये जो साधना कर रहे हो ये व्रत भी त्याग दो और ये सरगुण पूजा मत करो, मैं जो साधना बताता हूं ध्यान लगाओ। अब ऋषि जी ने सोचा, उस दिन आ गया जिस दिन उसका एकादशी का व्रत था। किसका? राजा अम्बरीश का। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं खाना, दुर्वासा जी ने से कहा अम्बरीश जी ने कि भोजन पाओ ऋषिवर। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं पहले स्नान करके आता हूं फिर मैं खाना खाऊंगा। तो उधर से क्या जिसने जो गुरु बना रखे थे अम्बरीश राजा ने, उस गुरु ने बताया कि एकादशी का व्रत को इस समय से पहले पहले खोलना होता है, उसमें केवल जल आहार करना होता है। तो ये जल आहार तो इस समय करना है तूने। तो उसने जल आहार कर लिया ऋषि दुर्वासा के आने से पहले। और व्रत नहीं रखते थे राजा अम्बरीश, वो वैसे उसका तरीका कुछ और होता है, जैसे संयम करते थे। जैसे कोई 8 रोटी खावा है, 10 रोटी खाता है डेली, तो 1 रोटी प्रतिदिन कम करते करते एकादशी वाले दिन वो बिल्कुल रोटी नहीं खाता था। ऐसे उसने व्रत समझो या संयम से अपना ये कार्य करता था ताकि अपना अभ्यास बना रहे, भक्ति में ध्यान लगा रहे। इस विधि का तरीका अपना रखा था उन्होंने। तो उसके कारण दुर्वासा जी ने कहा कि ऐसे मत किया करो, तुम ऐसे साधना करो। अम्बरीश जी ने सोचा ये कौन सा रोज रोज आवे है, कह दे अच्छा जी जैसे आपका हुक्म। वो चले गए और फिर अगली बार दुर्वासा जी फिर उसी दिन आ गए जिस दिन एकादशी थी, वो फिर वैसी क्रिया कर रहा था। तो दुर्वासा जी ने गुस्सा होकर के तो मेरी बात को नहीं मानता है, मैं कहता हूं ऐसा क्यों नहीं करता है। अपनी सिद्धि से एक चक्कर छोड़ दिया, उसको सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया मारने के लिए। किसको? अम्बरीश राजा को। अब हमारे मन में एक शंका और आती है कि ये कहां से ज्ञान ले आए, सुदर्शन चक्कर तो विष्णु जी के पास ही होता है। नहीं, एसपी के पास भी पिस्टल होता है, थानेदार के पास भी होता है। उसको नाजायज जोन सा प्रयोग करेगा दोनों अंदर हो जाएंगे। तो उसने निर्दोष पर प्रयोग कर दिया। किसने? अम्बरीश ने। अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा ने वो सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सिद्धि से एक आग का गोला सा चलता है ऐसे गोल गोल और भक्कड़ सा पाटता चले। अब
अब अम्बरीश के चरण छू कर वो सुदर्शन चक्र और दुर्वासा की तरफ उग्र रूप धार करके मारने के लिए चल पड़ा। आकाश में उड़ गया सिद्धि तक। कहां पहुंचा? इंद्र के पास गया। विष्णु के पास इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि अम्बरीश जी विष्णु के उपासक थे और विष्णु के पास जाऊंगा तो विष्णु धमका देगा मुझे, उसका शिष्य है ये। तो पहले इंद्र के पास इंद्र ने कहा भी दुर्वासा जी मेरे बस की बात नहीं, मुझे क्यों मरवावे, तुम शिव जी के पास जा। अब शिव जी के पास गया। शिव जी देखा उस साथ में वो आ रहा, इतनी दूरी से ऐसे पूरी बिजली सी पाट चमकती हुई। शंकर भगवान ने से अपनी रक्षा की भीख मांगी तो शंकर भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं, तो बहुत उग्र रूप धारण कर रखा है, आप ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास क्या? ब्रह्मा जी बोले मेरे बस की बात नहीं स्वामी जी, आप विष्णु जी के पास। अब मरता क्या नहीं करता, विष्णु जी के पास क्या। जब विष्णु जी के पास पहुंचा तो वहां क्या देखा कि वो इतनी दूर खड़ा हो गया सुदर्शन चक्र। अम्बरीश बात कर रहा है और वो एक विष्णु जी से बात कर रहे हैं, दुर्वासा याचना करे मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ भगवान। और वो सुदर्शन खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है कि अब क्या आदेश होगा। दुर्वासा को इतना यकीन हो गया कि वो रुक तो गया। तो भगवान विष्णु से कहा मुझे मेरी रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा क्या आपने क्या गलती कर दी ऋषि जी? तब सारी कहानी बताई। तब विष्णु जी ने कहा ठीक है आप अपनी भक्ति करो, ये बाई फोर्स नहीं लगाना होता, किसी को जबरदस्ती करना पाप होता है। आप ज्ञान दो, आपका ज्ञान मानता है तो वो माने, नहीं मानता तो करता रहे, जबरदस्ती मत करो। और वो एक बात सुनो मेरी, वो ये ड्रामा नहीं कर रहा जो तुम सोच रहे हो, न वो व्रत करता है न ही वो मूर्ति की पूजा करता है, वो तो संयम करके ध्यान लगाता भक्ति करता है और उसकी साधना बिल्कुल सही है जो मेरे लेवल की है। वो पाखंड नहीं कर रहा जैसे आपकी धारणा है। तो अब जाकर के उसके चरणों में वही अक्षमा याचना करो, वही अक्षमा करेंगे तो ये तेरी जान बचेगी, ना तो मेरे बस की बात है। अब दुर्वासा जी की यह बात जचे नहीं कि जब भगवान के दरबार में मेरी रक्षा नहीं तो वहां इसके दरबार में कैसे होगी। तो विष्णु जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं ऐसा करो, तेरी जान वही बचेगी, मेरे बस की बात नहीं। उसे माफी मांगना करके उसके चरणों में जाकर अब वापस आए। वापस आकर के अक्षमा याचना की अम्बरीश से। राजा अम्बरीश ने कहा दुर्वासा जी भक्ति के भाव से चलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, आपका किया आप ही को मिला है। अम्बरीश जी ने वो सुदर्शन चक्र पकड़ के और उसका पकड़ा दिया हथियार के लिए गाल गोज में। ऐसे महापुरुष हुए और इसके कारण फिर वो पूरा सतयुग में स्वर्ग में रहे, उसके बाद त्रेता युग में राजा जनक बने।